अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन is one measure of central tendency because other are the arithmetic mean, geometric mean, median and mode. We have studied all these. And the last one, the fifth one is the harmonic mean. हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन में जो फ़र्क है वो थोड़ा सा ही फ़र्क है। इसमें अरिथमेटिक मीन में समीशन एक्स ओवर एन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऊपर लिया जाता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एन लेते हैं फॉर द अनग्रुप डेटा। हार्मोनिक मीन में एन जो है वो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में होगा वो इसका सम है, लेकिन सम भी ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस का नहीं है बल्कि सम किसका है, उनके रेसिप्रोकल्स का है। ठीक है, यानी 1/y पहले रेसिप्रोकल लेना है और फिर उसका सम लेना है और सम को भी डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, तो इससे जो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन में ये फर्क है कि अरिथमेटिक मीन एक नॉर्मली जो आपका ऑब्जर्वेशंस है उसके लिए फाइंड किया जाता है। हार्मोनिक मीन जो है वो ऐसी ऑब्जर्वेशंस के लिए फाइंड किया जाता है जो रेट्स हों। जैसे अगर आपके पास डेटा डिस्टेंस का है किलोमीटर की फॉर्म में तो आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अगर कोई आवर्स की टाइम के ऊपर डेटा है तो तब भी आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। लेकिन अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर यानी रेट आ गया, स्पीड आ गई, एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, इस तरह से डेटा आ रहा है तो फिर आप अरिथमेटिक मीन नहीं फाइंड करेंगे, फिर आप उसमें हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट देखना है और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है कि अरिथमेटिक मीन इज अप्रोप्रिएट फॉर सच काइंड ऑफ डेटा और हार्मोनिक मीन। अब यहाँ देखिए, रेट्स एंड रेशियो के लिए हार्मोनिक मीन जो है वो यूज होता है। ठीक है, अच्छा, अब आपने ये सामने जो आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है हार्मोनिक मीन का, ये फॉर्मूला जो है ये अनग्रुप डेटा के लिए है। ठीक है, ये अनग्रुप डेटा के लिए यूज होता है। ग्रुप डेटा में आपको पता है कि इसके साथ साथ एफ भी इन्वॉल्व हो जाता है ऑब्जर्वेशंस के साथ। तो एफ अगर इन्वॉल्व हो गया तो एन को रिप्लेस किससे करेंगे, समीशन एफ से। और यहाँ पर जो सेंटर में है 1/y और समीशन के दरमियान में ये वाली जो जगह है, यहाँ पर हम एफ लिख देंगे। ठीक है, यानी एफ से मल्टीप्लाई करना है 1/y। याद रखिएगा जो हमने रेसिप्रोकल लेना है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशंस y का लेना है, f को डिनोमिनेटर में नहीं लिखना। 1/y को मल्टीप्लाई करना है f से, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने f यहाँ लिखना है। अगर हम यहाँ पर f को प्लेस करें तो हम किस तरह प्लेस करेंगे, यानी यहाँ पर मैं इस तरह स्मॉल f को लिख दूंगी। ठीक है, बल्कि शायद थोड़ा सा पीछे करके लिखना चाहिए क्योंकि ये y के ऊपर ही ना आ जाए। चलिए इस तरह लिख देती हूँ। ठीक है, और इस एरो को, चूंकि वो एरो इसके ऊपर ही आ गया है एफ के साथ, तो वो मिक्सअप हो गया है, तो इसलिए मुझे अलग से एफ को लिखना चाहिए। थोड़ी सी स्पेस कम है लेकिन चले हम यहाँ लिखते हैं इस तरह से, एफ इंटू 1/y। इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि ग्रुप डेटा का फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है। ये एक एग्जांपल है एन ग्रुप डेटा की। ठीक है, उसके बाद है ये ग्रुप डेटा का फॉर्मूला आ गया और ग्रुप डेटा का सारा साथ ही एग्जाम्पल भी आ गई। ठीक है, हार्मोनिक मीन। अब आप देखिए जो डेटा आपके पास गिवन है, इस डेटा में क्या चीज है, इसमें आपके पास एफ है और क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट्स हैं, बल्कि क्लास बाउंड्रीज हैं। बाउंड्रीज इसलिए हैं क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो 4 लिखा हुआ है, यहाँ दूसरा वाला जो 4 है अपर का और लोअर का दोनों सेम है। ये वाला 8 सेम है, ये 12 सेम है। इसका मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, ये क्लास बाउंड्रीज दी हुई है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का डेटा अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास आर सेम, तो फिर इसका मतलब है क्लास बाउंड्रीज है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्लास लिमिट्स भी दी हो या क्लास बाउंड्रीज दी हो, y जो है आपका मिड पॉइंट्स वो एक ही तरीका से फाइंड होंगे। कैसे फाइंड होते हैं, 0 और 4 को आपस में आप ऐड करोगे। ठीक है, 0 + 4 जब ऐड हुआ और आपने उसको 2 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि आप मिड पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हो, तो रिजल्ट जो है वो 2 आ जाएगा। इसी तरह से आप कोई भी क्लास पकड़ लो, 16 और 20 इनको ऐड किया तो ये 36 आ गया, उसको 2 पे डिवाइड किया तो 18 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 20 और 24 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। इस तरह से तो आप ये सारे आपके
मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब जब मिड पॉइंट्स आ गए तो आपने इसका क्या फाइंड करना है, ठीक है, यानी 1/y का आप सॉरी y का कॉलम बना लेना है 1/y। ठीक है, ये रेसिप्रोकल्स आ गए और बाकी काम वही है जिस तरह हमने मीन में करना है। आपको क्या करना होता है, f को और मल्टीप्लाई करना है 1/y को, और इनका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है इस कॉलम में, यानी f को और 1/y को मल्टीप्लाई करने के बाद इस कॉलम में लिख दिया। अब जो आपका इसमें रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो है एक्चुअली आपका हार्मोनिक मीन का जो है वो डिनोमिनेटर होगा, यानी 3.7 जो है वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जो समीशन f34 है वो न्यूमरेटर में आएगा। तो ये आपका हार्मोनिक मीन का ये एक्सप्रेशन आप देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, समीशन f ओवर y, f के साथ 1/y मल्टीप्लाई कर दें या f ओवर y लिख दें, एक ही बात है, क्योंकि f और 1 जो है आपस में जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, वो आपस में मल्टीप्लाई होके ये वाला f हम यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके f ऊपर ही आ जाएगा, तो f ओवर y भी लिख सकते हैं या f इंटू 1/y। तो इस तरह से ये आपका हार्मोनिक मीन जो है वो फाइंड हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इन्होंने किस तरह वैल्यूज को उसमें सब्स्टिट्यूट किया है। ये देखिए आपका जो 34 है वो न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है, और 3.7137 जो आपका टोटल आया था सम ऑफ f ओवर y का वो डिनोमिनेटर में आ गया, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका हार्मोनिक मीन आया। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए कि ये एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3.12, इसमें अनग्रुप डेटा दिया हुआ है जिसकी वैल्यूज जो है वो ये है 3, 8, 11, 0 एंड 10। अब आप देखिए इसमें एक वैल्यू 0 है, हार्मोनिक मीन तो हम इसमें फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 1/0 लिखेंगे जब तो वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इसलिए हम हार्मोनिक मीन फाइंड नहीं कर सकते इसके लिए। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन में क्या फॉर्मूला है, उसका एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और फिर उसका रूट ले लेना है। क्योंकि वैल्यूज आपके पास 5 है तो फिफ्थ रूट 1/5 ले लेंगे उसकी पावर, लेकिन जब हम 0 लिखेंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 8 से, 8 को 11 से, 11 को 10 से और 10 को जब फाइनल रिजल्ट को 0 से करेंगे तो ऑल रिजल्ट बिकम्स 0 और 0 का अंडर रूट जो है वो नहीं फाइंड हो सकता। इसलिए ऐसा डेटा जिसमें कोई भी एक ऑब्जर्वेशन अगर 0 आ जाए तो ना आप हार्मोनिक मीन फाइंड कर सकते हो और ना ही आप उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हो। हाँ, अलबत्ता इसके लिए आप मीन, मीडियन और मोड तीनों फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा डेटा, इसकी लिमिटेशन है हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की कि इफ देयर इज एनी वैल्यू based on 0 then we cannot find harmonic mean and geometric mean। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इसकी हार्मोनिक मीन की। प्रॉपर्टीज में आप पहली प्रॉपर्टी अगर देखिए, इफ देयर आर k सेट्स ईच ऑब्जर्वेशंस n1 n2 nk एंड k1 k2 kk एज देयर हार्मोनिक मीन्स, यानी कि ये ऑब्जर्वेशंस हैं n1 n2 n3 और k जो है वो उनके हार्मोनिक मीन्स हैं। ठीक है, तो फिर उनके कंबाइंड हार्मोनिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, यानी आप समझें कि आपके एफए फर्स्ट ईयर के सेक्शंस हैं। ठीक है, तो आपका आईसीएस का सेक्शन है, उसका काउंट आ गया, फर्स्ट किया 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों का हार्मोनिक मीन फाइंड कर लिया। ठीक है, मार्क्स का हार्मोनिक मीन करने या उन्होंने किस स्पीड से इस कॉलेज आए हैं उस स्पीड को मेजर करके उसका हार्मोनिक मीन फाइंड कर लिया, हार्मोनिक मीन आ गया आपका आईसीएस सेक्शन का। फिर हम कहेंगे एफएससी प्री मेडिकल का एक हार्मोनिक मीन है, उसके बच्चे फर्स्ट ईयर 25 है। फिर प्री इंजीनियरिंग ग्रुप फर्स्ट ईयर का एक ग्रुप हार्मोनिक मीन है, उसके बच्चे फर्स्ट ईयर 20 है। तो अब आपके पास 3 ग्रुप्स हो गए, 20 फिर 25 और आपकी क्लास के 30। ठीक है, एक और ग्रुप आता है आर्ट्स का, उसके 40 बच्चे हैं, उनका एक हार्मोनिक मीन है। 4 आपके पास ग्रुप्स आ गए, तो इसका मतलब है कि आपने सम ऑफ एन आई क्या करना है, इन चारों को के टोटल्स को ऐड कर लेना है, 40 + 30 + 20 + 25। ठीक है, इन सबको ऐड कर लिया तो ये आपका न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर में क्या करना है, आपकी क्लास का काउंट था 30 और उसका हार्मोनिक मीन जो भी था वो नीचे लिखा, प्लस कर देना है प्री इंजीनियरिंग के बच्चों का काउंट 25, उनका हार्मोनिक मीन उस पर डिवाइड कर दिया। फिर प्री मेडिकल के बच्चे 20, उनका हार्मोनिक मीन डिवाइड कर दिया, प्लस
आर्ट्स के बच्चे 40 और उनका हार्मोनिक में डिवाइड कर दिया। जो आपके पास 4 रिजल्ट्स आएंगे उन सबको सम किया तो एक रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से आपके पास जो हार्मोनिक मीन फाइंड हो रहा है वो कंबाइंड का हार्मोनिक मीन फाइंड हो रहा है। ठीक है जी। अब है इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इनके फायदे क्या है हार्मोनिक मीन को फाइंड करने के, क्योंकि इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है, कोई गेस वर्क नहीं है कि आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच इस्तेमाल हो कि हर बच्चा जो है वो ऑब्जर्व करे कि कौन सा इसमें उसका हार्मोनिक मीन का आंसर हो सकता है। नहीं, एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसलिए ये इसका मेरिट है कि मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। आपने भी देखा कि y की वैल्यूज थी 1/y, हर ऑब्जर्वेशन का जो है वो रेसिप्रोकल लिया गया है और उसका रिजल्ट यूज किया गया है। इट इज कैपेबल ऑफ फ्यूचर मैथमेटिकल डेवलपमेंट। इसका जो फॉर्मूला आया उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे हम मजीद कोई जैसे कंबाइंड फॉर्मूला आप देखें, एच बी, एच हार्मोनिक मीन फॉर कंबाइंड, इसमें एच आई यूज हुआ है ना, इसका मतलब है एच आई हार्मोनिक मीन कैन बी यूज इन फर्दर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, हार्मोनिक मीन को हमने किस में यूज किया, हार्मोनिक मीन कंबाइंड में। इसी तरह से हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है, जो आंसर्स आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, हम उनको फर्दर भी किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। हाँ जी, डीमेरिट्स क्या है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी वैल्यू इज जीरो। ये भी हमने देख लिया कि जीरो होगी तो हार्मोनिक मीन फाइंड नहीं हो सकता। इट इज नॉट सिंपल टू कैलकुलेट एज कंपेयर टू अरिथमेटिक मीन। ज़ाहिर है आप लोगों को हर वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना पड़ता है और फिर उसके बाद उसको सोल्यूशन करना पड़ता है। तो अरिथमेटिक मीन में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशंस को इटसेल्फ यूज कर लेते हो। इसलिए अगर दोनों को कंपेयर करें, अरिथमेटिक मीन को और ज्योमेट्रिक मीन को, तो अरिथमेटिक मीन जो है वो कैलकुलेट करना आसान है, हार्मोनिक मीन थोड़ा सा मुश्किल है। इट गिव्स लेस वेट। आप जब भी 1 पे किसी वैल्यू को डिवाइड कर देते हो, जैसे 1/2 लिखा, तो 1/2 लिखा तो आंसर क्या आया, 0.5। अब अगर आपने 1/5 लिख दिया तो आंसर क्या आया, 0.2। इसका मतलब है जैसे जैसे वैल्यू बड़ी हो गई, 1/2 2 छोटा था तो आपका आंसर 0.5 आया, बड़ा आंसर आया। जब 1/5 लिख दिया, 5 अब और बड़ा हो गया है, और बड़ा होने के बाद जब इसको सॉल्व किया तो 0.2 आ गया। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे वैल्यूज बड़ी हो जाती हैं उनका जो रिजल्ट आता है वो लेस आता है, लेस वेट आ जाता है। ठीक है, और छोटी वैल्यूज जो है उनका वेट जो है वो ज्यादा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन। इसमें रिलेशनशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री। अरिथमेटिक, एक ही आपके पास डेटा है, एक ही क्वेश्चन है और आपने उस क्वेश्चन के लिए अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों फाइंड किए हैं। ठीक है, तो इसमें रिलेशनशिप क्या आएगा, अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा छोटा, और हार्मोनिक मीन का आंसर सबसे छोटा आएगा। ठीक है, आप इसको याद रख लिए कि एबीसी में ए सबसे पहले आता है, बी सी डी ई एफ जी आता है, फिर एच आ जाता है। तो रिलेशनशिप क्या हुआ, ए जी और एच, और साइन किधर आएंगे, ग्रेटर वाले साइन आएंगे। ठीक है, और अगर ये तीनों का रिजल्ट सेम कब आ सकता है, जब आपके पास रिजल्ट में जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सेम हो। यानी मैंने आपको कहा कि आपके ऑब्जर्वेशंस हैं 2 2 2 2 2, 5 दफा 2 बता दिया। अब आप अरिथमेटिक मीन निकालो तब भी 2 आएगा, आप इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो तो भी 2 ही आएगा, आप इसका हार्मोनिक मीन निकालो तो भी 2 ही आएगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन सब सेम थी। तो सिर्फ उसी केस में तीनों मीन्स बराबर आ सकते हैं जब ऑब्जर्वेशंस आइडेंटिकल हो, सेम हो, एग्जैक्टली इक्वल हो। ठीक है जी, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कह रहे हैं कि ऑल थ्री वैल्यूज आर इक्वल। तो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। ये मीडियन हम पहले से पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम आज जो आपको मैं मजीद कराने जा रही हूँ वो है क्वांटाइल्स। चलें, ये फिर हम कल क्लास में करते हैं क्वांटाइल्स का टॉपिक। आज के लिए बस आपने ज्योमेट्रिक मीन के ऑल क्वेश्चंस कर लेने हैं फॉर अनग्रुप डेटा एंड फॉर ग्रुप डेटा फ्रॉम दिस एक्सरसाइज गिवन इन द पीटीबी बुक और फ्रॉम एनी अदर बुक। एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आपने जरूर करने हैं ज्योमेट्रिक मीन के, और जो मैं कल क्लास में चेक करूंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।